आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जो कभी सैलानियों से गुलजार रहता था, आज सन्नाटा ओढ़े हुए है। हाल ही में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इलाके की शांति, पर्यटन और व्यापार पर भी गहरा असर डाला है। इस हमले के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां के स्थानीय दुकानदार और छोटे व्यवसायी, जिनका जीवन पूरी तरह से सैलानियों पर निर्भर करता है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि इस हमले से वहां के स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों पर क्या असर पड़ा है। आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट मामी के पास ले। अरे हम लोग फौजी हैं। जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही हर किसी के मन में बर्फ से ढकी वादियां, शांत झीलें और खूबसूरत नजारे सामने आ जाते हैं। यह राज्य न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस स्वर्ग को एक बार फिर डर के माहौल में बदल दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ दिनों पहले एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। ये लोग वहां पर घूमने और धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे, जहां आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और कई लोगों को गोलियों से मार डाला। यह हमला न सिर्फ मानवता पर हमला था, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी गहरा झटका लगा है। तो आइए आपको ये बताते हैं कि यहाँ के पर्यटन उद्योग पर असर कैसे पड़ा। बुकिंग रद्द हो रही है। हमले के तुरंत बाद ही टूर ऑपरेटरों ने बताया कि बड़ी संख्या में पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। मई का महीना आमतौर पर टूरिज्म के लिए सबसे व्यस्त समय रहता है, लेकिन इस बार होटल खाली होने लगे हैं और ट्रैवल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। अमरनाथ यात्रा पर भी असर। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई में होती है। लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार टूर ऑपरेटरों और प्रशासन को डर है कि पहलगाम हमले की वजह से यात्रा में भी लोग हिस्सा लेने से डर सकते हैं। कुल मिलाकर अब लोग कश्मीर को लेकर पहले जैसे उत्साहित नहीं हैं। सर्वे में कई लोगों ने कहा है कि वे तभी कश्मीर जाएंगे जब सरकार उन्हें सुरक्षा का भरोसा देगी। कुछ ने कहा कि वे अब वैकल्पिक जगहों जैसे शिमला, मनाली या उत्तराखंड जाना पसंद करेंगे, जहां उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। पिछले सालों में कैसे बढ़ा था टूरिज्म। 2022 में 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर 2,11,00,000 हो गई थी। वहीं सरकार को उम्मीद थी कि 2025 में ये आंकड़ा 2,03,00,000 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद ये अनुमान खतरे में है। लोगों को अब इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं वे गलत समय पर गलत जगह ना पहुंच जाए। हमले के बाद सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर जो खबरें दिखी, उनसे भी डर का माहौल बना हुआ है। साथ ही यह भी खबरें आई हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। इससे धार्मिक पर्यटन करने वाले लोगों में भी चिंता बढ़ी है। पर्यटन से जुड़े हजारों लोग जैसे होटल मालिक, टैक्सी ड्राइवर, गाइड और दुकानदार अब परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उनका रोजगार कैसे चलेगा। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर जैसे पर्यटन केंद्र अब खाली होते जा रहे हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस हमले से टूरिज्म पर लंबा असर पड़ेगा। सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, बल्कि आने वाले 2 से 3 साल तक लोग कश्मीर जाने से कतराएंगे। अब केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को भरोसा दिलाएं। कश्मीर को फिर से टूरिज्म के लिए सुरक्षित साबित करना होगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। हर जगह पर सीसीटीवी और गश्त बढ़ानी होगी। आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी। टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर विशेष सुरक्षा बल तैनात करने होंगे। बता दें, पहलगाम के दुकानदार अब एक दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ आतंक का डर और दूसरी ओर रोजी रोटी की चिंता।
अब यह जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है कि उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। पहलगाम को फिर से जीवंत बनाने के लिए सशक्त नीति, आर्थिक सहयोग और भरोसे की बहाली की सख्त जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।